हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और हिस्ट्री में मैंने जैन धर्म से संबंधित 15 क्वेश्चन लिए हैं। पिछली वीडियो में भी 15 क्वेश्चन लिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पौंचरियम निम्न में से किस एक से संबंधित है? ए ऑप्शन है भारतीय वनस्पतियों प्राणी जात का एक विवरण है इसमें, या रामायण का एक जैन भाषांतर है, या एक दास पुरुष एक स्त्री के मध्य अविनीत प्रेम कथा है, या निर्माण के प्रश्न का एक बौद्ध विवरण है। और राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, क्या है ये? रामायण का एक जैन भाषांतर। ठीक है, देखिए संस्कृत के शब्दों का विभिन्न रूपों में लोक प्रयोग होने से अप्रभंश का जन्म हुआ था। किस भाषा का? अप्रभंश। ठीक है, और देखिए, और इसके बाद धीरे धीरे काव्य भाषा के रूप में भी यह व्यवहार में आने लगा। और जैन बौद्ध तथा अन्य धर्मावलंबी जो भी थे, जन साधारण तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए अपभ्रंश को अपनाया था। और इस भाषा में प्रारंभिक महाकाव्य विमल सूरी का, ठीक है, पौम उपपौम चरियम, और इसकी रचना हुई। ठीक है, किसने रचना की थी? विमल शूरी ने। इसकी रचना किसने की थी? विमल शूरी में। और यह एक जैन ग्रंथ है। ठीक है, और इसमें रामायण की कथा का जैन रूपांतर किया गया है। ठीक है, रामायण की कथा का ये जैन रूपांतरण है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के 12वें शिलालेख में 7 वाहनों का उल्लेख मिलता है। और अशोक के जो 12 शिलालेख हैं उसे बिल्कुल रट डालिए। इसमें से 14 शिलालेख हैं, जो 14 में से हमेशा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, दूसरा है, जैन परंपरा के अनुसार शिमुक ने बौद्ध एवं जैन दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा एक सही है? केवल एक, दो, या दोनों, या दोनों गलत है? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल दो। जैन परंपरा के अनुसार शिमुक ने बौद्ध एवं जैन दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया। ये पॉइंट सही है। ठीक है, देखिए सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने लगभग 30 ईस्वी पूर्व में की थी। कब की थी सातवाहन वंश की स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 30 ईस्वी पूर्व में, यानी 30 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और उसके बाद किसने स्थापना की थी? शिमुक ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कई बार यही पूछ लेता है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी। तो सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और अशोक के अभिलेख जो है, अशोक के अभिलेखों में सातवाहनों का उल्लेख नहीं मिलता। और अशोक का काल कब से है? 273 ईस्वी पूर्व से है ये। कितना है? 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 232 ईस्वी पूर्व है अशोक का शासन काल। ठीक है, और जो जैन गाथाओं के अनुसार शिमुक ने जैन तथा बौद्ध धर्म दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया है। ठीक है, तो ऑप्शन दो सही है, जबकि ऑप्शन ए है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि सातवाहनों का उल्लेख उसमें नहीं मिलता है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस एक के साथ कालजयी रचना जीवक चिंतामणि संबंधित है? ठीक है, और ये संबंधित है जैन मत, बौद्ध मत, हिंदू मत, या सिख मत। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जैन मत से संबंधित है ये। ठीक है, जीवक चिंतामणि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं, जीवक चिंतामणि। ठीक है, और ये इसकी रचना एक महाकाव्य है, संगम युगीन। ठीक है, संगम युगीन महाकाव्य है और एक जैन पुस्तक माना जाता है। और इसकी रचना का श्रेय भिक्षु तिरुकतेश्वर, ठीक है, मैं नाम लिख देती हूँ, ये कौन भिक्षु थे? जैन भिक्षु थे ये। इसकी रचना का श्रेय किसे जाता है? ये जैन भिक्षु थे और इनका नाम था तिरुक्तदेवर। ठीक है, ये इनका नाम था। और क्योंकि ये दक्षिण के थे, और कहा जाता है कि पहले वह चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गए। ये भी कहा जाता है कि जो तिरुकदेवर थे ये
पहले चोल राजकुमार थे और बाद में ये भिक्षु बन गए थे, और जो कि बुद्ध और आदर्श नायक, इस महाकाव्य में एक आदर्श नायक की जीवन कथा है, ठीक है। और जो युद्ध तथा शांति दोनों कलाओं में प्रवीण, और साथ ही ये संत तथा प्रेमी भी हैं, और इस कालजयी रचना में श्रेष्ठ काव्य में के सभी गुण विद्यमान है, जीवक चिंता मणि, ठीक है, ये याद रखें। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सद्गुण 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा उदृष्ट चतुर्याम धर्म में महावीर द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, और राइट ऑप्शन है ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ ने कौन सा जोड़ा है पार्श्वनाथ द्वारा? ये जोड़ा है पार्श्वनाथ ने ब्रह्मचर्य को। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, जैसा कि आपको पता है। 24वें तीर्थकर ये थे स्वामी महावीर, और पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकर थे, ठीक है। 23वें तीर्थकर थे और उन्होंने 4 व्रतों का विधान किया था पार्श्वनाथ, और उन्होंने इसमें शामिल था अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य भी इसमें जोड़ा था, ठीक है। तो ये 5वां जो व्रत है ये ब्रह्मचर्य है, और जिसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था, ठीक है। और 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ हैं, इन ये कई बार पूछ लेते हैं ये कहाँ के थे, तो ये बनारस के थे, ठीक है, बनारस। ये क्वेश्चन आया भी है टीजीटी पीजीटी में। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, महावीर के देहावसान के 200 वर्ष के उपरांत मगध में एक दुर्भिक्ष पड़ा था, और उस समय निम्न में से कौन मगध छोड़कर दक्षिण भारत की ओर चला गया था, तथा जिसको दक्षिण भारत में जैन संप्रदाय ले जाने का श्रेय दिया जाए? सुधर्मन, इंद्रभूति, स्थूलभद्र या भद्रबाहु। और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा भद्रबाहु, ठीक है। भद्रबाहु थे, और जो छोड़कर चले गए थे, और वहां पे उन्होंने दक्षिण में, ठीक है, भद्रबाहु राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। और महावीर का जब देहावसान हुआ, उनकी मृत्यु हुई, तो उसके 200 वर्षों के उपरांत, कितने वर्षों के उपरांत? 200 वर्षों के उपरांत यहाँ पे मगध में दुर्भिक्ष पड़ा था, अकाल पड़ा था, और उस समय जैन आचार्य भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला चले गए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चले गए थे श्रवण बेलगोला, ठीक है। और पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन इससे संबंधित है, जरूर पिछली वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे पूजा अर्चना की जाती है। इन्हें ही दक्षिण भारत में जैन संप्रदाय ले जाने का श्रेय दिया जाता है भद्रबाहु को। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म से संबंधित? अनेकांतवाद, शून्यवाद, स्यादवाद या सर्वस्ववाद। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 और 3, ठीक है। अनेकांतवाद और स्यादवाद ये है जैन धर्म से संबंधित। अनेकावांत वस्तु और स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। अनेकावांत जो है वो वस्तु, और जो स्यादवाद है वो ज्ञान, ठीक है। ज्ञान की सापेक्षता का ये सिद्धांत है, ठीक है। और स्थिरवाद और सरस्वत बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। जो स्थिरवाद है वो, और सरस्वतवाद है, ये जैन धर्म के ग्रंथ हैं, ठीक है। श्रवण बेलगोला संबंधित है, तो जैसा कि क्वेश्चन हमने देख ही लिया है पहले, तो ये जैन मत से संबंधित है श्रवण बेलगोला, जो कर्नाटक में है, ठीक है। ये भी ध्यान रखें कि ये कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है श्रवण बेलगोला। 8 क्वेश्चन है, वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत एक विशिष्ट लक्षण है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का या पाशुपत का। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा जैन धर्म का, क्योंकि जैन धर्म से संबंधित एक क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर जैन धर्म साहित्य 5वीं शताब्दी ईस्वी में संहिताबद्ध किए गए? वल्लभी, वैशाली, राजगिरी या पाटलिपुत्र। ये वल्लभी है, ठीक है, वल्लभी, और ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात प्रांत में है। और राइट ऑप्शन है यही वल्लभी, ठीक है। तो गुजरात प्रांत के वल्लभी में 513, कब? 513 या करीब 526, दोनों चीजें मानी जा रही हैं। 526 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में? क्षमा श्रमण। ये इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत ये याद रखें, क्योंकि ये ऐसे नाम है याद नहीं रहते हैं, पूछ लेगा कि किसकी अध्यक्षता में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में द्वितीय जैन सभा हुई थी, ठीक है। ये द्वितीय
जैन सभा हुई थी। ये दूसरी जैन सभा, दो सभाएं हुई थी जैन धर्म, जैसे बौद्ध धर्म में 4 हुई थी, लेकिन जैन धर्म में 2 हुई थी और ये द्वितीय सभा है। तो क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुई थी, क्षमा श्रमण जो थे इसके अध्यक्ष थे। और इसी समय जैन धर्म के साहित्य को अंतिम रूप से संकलित किया गया, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र और मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन इसमें किया गया था। ठीक है। 10th क्वेश्चन है, सुदामा गुफा समर्पित थी जैन साधुओं को, बौद्ध भिक्षुओं को, आजीवक संतों को या पाशुपत संतों को? और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आजीवक संतों को। किसको समर्पित थी? आजीवक संतों में। देखिए, अशोक ने गया के पास स्थित एक बराबर की पहाड़ी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर की पहाड़ी है, उसका नाम बराबर था, आजीवक संप्रदाय के रहने तो सुदामा नामक गुफा का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने। सम्राट अशोक ने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सम्राट अशोक ने जो है ये बराबर की पहाड़ी में एक गया के पास स्थित थी। कहाँ पे? गया, बिहार के। तो गया के पास स्थित बराबर की पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के रहने हेतु क्या किया था इसने? सुदामा नामक, कौन सी गुफा? सुदामा। ठीक है, सुदामा नामक गुफा का निर्माण करवाया था। और अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वें अभिलेख में। ठीक है, 7वें अभिलेख जो है उसमें, ठीक है, 7वें अभिलेख जो है उसमें आजीविकों का उल्लेख किया गया है, आजीवक संतों का, तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। और इस संप्रदाय के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर यानी ब्राह्मण भी और उनसे जो अलग थे, दोनों ही वर्गों के सन्यासी इसमें थे, आजीवक संत। ठीक है। 11th क्वेश्चन है, 2 जैन तीर्थंकरों के सिवाय परंपरा में उल्लेखित सभी तीर्थंकर पौराणिक हैं, यह 2 अपवाद है। तो ये कौन है अपवाद? दोनों, पार्श्वनाथ और वर्धमान। ठीक है, पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर। देखिए, जैसा कि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं और वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर हैं, तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में अंतिम 2 हैं, पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर, ऐतिहासिक ये माने जाते हैं, और शेष 22 तीर्थंकर पौराणिक माने जाते हैं। जो पहले के तीर्थंकर हैं वो क्या माने जाते हैं? वो पौराणिक माने जाते हैं, और जो ये हैं ये ऐतिहासिक माने जाते हैं। जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? भी कई बार पूछ लेता है। ठीक है, पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? काशी यानी बनारस, तो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। काशी के राजा अश्वसेन, ठीक है, अश्वसेन के ये पुत्र थे। और 30 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया था इन्होंने, और इन्होंने सम्मेद पर्वत गया पर ज्ञान प्राप्त किया था। कौन सा पर्वत था? सम्मेद पर्वत। बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, इसलिए सब चीजें ध्यान रखिए। यही पूछ लग सकता है किस पर्वत पे गए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया तो सबको याद रहेगा, लेकिन पर्वत याद नहीं रहेगा, तो सम्मेद पर्वत। तो सम्मेद पर्वत जो कि गया में है, बिहार। ठीक है, गया में है, और यहाँ पे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडन ग्राम में हुआ था। और इनके पिता सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम, जो वर्धमान महावीर थे, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। 12 क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना में पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है या सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ है, जैन धर्म के अनुसार, यानी सृष्टि यानी जगत की रचना। ठीक है, तो जैन दर्शन के अनुसार पूरे विश्व के जीव तथा अजीव 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, क्या कहना है जैन धर्म का? जैन दर्शन के अनुसार क्या है? पूरे विश्व के जो जीव और क्या है? अजीव, 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों, जो नित्य है और स्वतंत्र तत्व है, उनसे मिलकर बना। जीव क्या है? जीव चेतन है,
जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव क्या है, अचेतन जड़ तत्व है। अजीव क्या है, ये अचेतन है, अचेतन जड़ तत्व है ये। और यहाँ जीव से तात्पर्य सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। ठीक है, यहाँ जो जीव से तात्पर्य क्या है, वो सार्वभौमिक आत्मा से न होकर इससे है, ये व्यक्तिगत आत्मा से है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ई। 13 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा नीचे दे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आजीवक बंधनों से मुक्त, अर्थ, पारपथ निर्माता, निगंध, धार्मिक लोगों का संप्रदाय, तीर्थगत, योग्य अथवा विजेता। और हमें मिलान करना है, मिलान करेंगे तो आजीवक क्या थे, आजीवक धार्मिक लोगों का संप्रदाय, ठीक है। आहर्त योग्य अथवा विजेता जो थे वो कहलाए। निग्रंथ किसे कहा गया, निग्रंथ बंधनों से मुक्त, बंधन रहित, ठीक है। तीर्थकर, तीर्थकर कौन कहलाए, तीर्थकर पार पथ निर्माता। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाए, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 और राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए आजीवक धार्मिक लोगों का एक संप्रदाय था जिसकी स्थापना मखली पुत्र गोशाल ने की थी। आजीवक किसकी स्थापना किसने की थी, मखली, ठीक है, मखली पुत्र गोशाल। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, मखली पुत्र गोशाल ने की थी। और महावीर को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब वे अर्थ अथवा योग्य और विजेता कहे गए। महावीर को ही निगंध अर्थात बंधनों से मुक्त की उपाधि भी दी गई और जय तीर्थकर को पार पथ निर्माता अर्थात संसार रूपी दुख सागर से पार करने वाला कहा गया। पार पथ निर्माता यानी संसार रूपी जो दुख है उससे, उस सागर से पार करने वाला कहा गया। और महावीर को ही निर्गंथ भी कहा गया और बंधनों से मुक्त की उपाधि भी दी गई, ठीक है। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शिव संप्रदाय था, आजीवक, मतमयूर, ठीक है, और ईशान मैमत या ईशान शिव गुरुदेव पद्धति, ठीक है, मत मयूर, मत मयूर। और मत मयूर। और राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मत मयूर, ठीक है। देखिए चेदी वंश के राजवंश के अभिलेखों में मत मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। जो चेदी वंश है उसका, उसमें राजवंश के अभिलेख जो हैं, चेदी वंश के अभिलेख, उनमें इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, अभिलेखों में। 15 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भागवतवाद के अंग थे, अहिंसा या पशुओं की हत्या न करने का सिद्धांत, देह धारण या अवतार का सिद्धांत, विष्णु की उपासना, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 2 3 भागवतवाद पूछा है, ठीक है, भागवत धर्म, शैव भागवत धर्म। तो भागवत धर्म के अनुसार पूछा है और राइट ऑप्शन है सी, यानी अहिंसा या पशुओं की हत्या न करने का सिद्धांत, देह धारण या अवतार का सिद्धांत, तीसरा पॉइंट है विष्णु की उपासना। तो भागवतवाद विष्णु या भागवत की पूजा पर केंद्रित है और विष्णु वैदिक काल में एक कम महत्वपूर्ण देवताओं में थे। वैदिक काल में इनका महत्व उतना नहीं था, ठीक है, विष्णु जी का। और किंतु ईसा पूर्व 2री शताब्दी में उन्हें नारायण नामक एक देवता के साथ मिला दिया गया जो मूलतः एक गैर वैदिक आदिवासी देवता थे, ठीक है। उन्हें भागवत कहा जाता था और उसके उपासक जो थे उनको भागवत के नाम से पुकारा जाता था। विष्णु को पश्चिमी भारत की जनजाति के कृष्ण वासुदेव के नाम से भी इनको जानते थे, नायक के रूप में इनको माना जाता था, ठीक है। और अहिंसा यानी जानवरों की हत्या न करना, भक्ति, समर्पण भागवतवाद की ये पहचान थे और यह अवतार के सिद्धांत को मान्यता देता था, अवतार के सिद्धांत को भी, यानी अवतार जो है होता है इनके अनुसार। इतिहास में विष्णु के 10 अवतारों के चक्र रूप में भी दर्शाया
गया और विष्णु जी की उपासना भी करते थे। हमारे खत्म होते हैं 15 क्वेश्चन, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट जरूर करिएगा पसंद आए तो, और लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।